गणादेश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र और आज बात करेंगे बाबूलाल मरांडी की। झारखंड की राजनीति में आप सबों को मालूम है कि बाबूलाल मरांडी एक बड़ी शख्सियत हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भाजपा के शीर्ष नेताओं में थे, लेकिन बीच के कालखंड में भाजपा से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, झारखंड विकास मोर्चा, और इस विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का भाजपा में मर्जर कर लिया, जिसके बाद वो भाजपा में शामिल हुए और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल का नेता भी बनाया। यहाँ तक तो राजनीति सरल रेखा में चलती रही, लेकिन मुश्किलें तब शुरू हुई जब उन्हें नेता प्रतिपक्ष आधिकारिक तौर पर विधानसभा ने घोषित नहीं किया। भाजपा भी सवाल उठा ही रही थी कि विधानसभा अध्यक्ष ने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जिससे पूरा का पूरा मामला उलझ गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने झारखंड विकास मोर्चा के जो 3 विधायक चुने गए थे, जिसमें बाबूलाल मरांडी भी थे, इन तीनों को नोटिस जारी कर इनसे जवाब मांगा है। ये नोटिस दल बदल पर आधारित है, यानी विधानसभा अध्यक्ष को ऐसा लगता है कि यह पूरा मामला दल बदल का है, मर्जर का नहीं। इससे तकनीकी समस्या खड़ी हो गई। अब बाबूलाल मरांडी उलझ गए। अब बाबूलाल मरांडी विधानसभा अध्यक्ष के ट्रिब्यूनल में नोटिस पर जवाब दें और फिर ये मामला लंबा खींचेगा। तब तक ये सभी तीनों विधायक असंबद्ध विधायक हो जाएंगे। तो अब बाबूलाल मरांडी के सामने विकल्प क्या है? जो कानून के जानकार हैं वो ये मान रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के ट्रिब्यूनल में जाकर बाबूलाल लंबी लड़ाई लड़ें, इससे कुछ हासिल नहीं होना है। ऐसे में पार्टी के अंदर जो बातें चल रही है वो ये कि बाबूलाल मरांडी विधानसभा से इस्तीफा दे दें और दुमका सीट से चुनाव लड़ लें। दुमका सीट से लुईस मरांडी चुनाव लड़ती रही हैं, जो रघुवर सरकार में मंत्री भी थीं। वो प्रबल दावेदार हैं, उनका क्षेत्र भी है, वो वहाँ के लोकप्रिय भी हैं। लेकिन अगर बाबूलाल मरांडी जाते हैं तो तर्क यह है कि संथाल परगना में यह मैसेज जाएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के इशारे पर यह सब गलत हो रहा है, तो यहाँ बाबूलाल मरांडी को शायद कुछ एडवांटेज मिले। अब दुमका के चुनाव में यदि बाबूलाल मरांडी जीत जाते हैं तब तो बात बनेगी, लेकिन अगर दुमका में बाबूलाल मरांडी हार जाते हैं तो वह एक तरह से उनके राजनीतिक अंत पर मुहर सा होगा, क्योंकि उसके बाद बाबूलाल मरांडी के पास कुछ कहने सुनने का नहीं रह जाएगा और न ही पार्टी में वो हैसियत बचेगी। तो लगता है कि बाबूलाल मरांडी एक बार फिर चक्रव्यूह में घिर गए हैं। इस चक्रव्यूह से निकलने के तमाम तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन अंततः विधानसभा के विधायक हैं तो विधानसभा के ट्रिब्यूनल में ही यह फैसला होगा। अगर स्पीकर को यह लगता है कि यह दल बदल का मामला है, दल बदल के हिसाब से ही कार्रवाई होगी और चीज़ें चलेंगी। इस बीच राजनीति जिस तेज़ी से मोड़ ले रही है उसके संकेत साफ साफ ये हैं कि बाबूलाल मरांडी को जल्द ही अपनी नई भूमिका पर विचार करना होगा। भाजपा के अंदर जब गंभीर बैठक होगी नेतृत्व की, तभी क्लियर होगा कि नेतृत्व का स्टैंड क्या है बाबूलाल के सवाल पर। क्या बाबूलाल को विधायक दल के नेता से हटना पड़ेगा? अगर बाबूलाल विधायक दल के नेता से हटते हैं तो फिर विधायक दल के नेता कौन होंगे? विधायक दल के नेता के लिए कई नामों की पहले भी चर्चा होती थी, उन नामों की आज भी चर्चा हो रही है। इस पर फिर हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज की स्थिति यह है कि झारखंड के दिग्गज बाबूलाल मरांडी एक चक्रव्यूह में घिरते दिख रहे हैं, या यूँ कहें कि घिर गए हैं। अब निकलने का रास्ता किसी को सूझ नहीं रहा है। पार्टी के अंदर और बाहर इस पर चर्चा तेज है और 1-2 दिनों में जब पार्टी का स्टैंड क्लियर होगा तब तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि दरअसल बाबूलाल मरांडी को क्या करना है। आज बस इतना ही। कल फिर झारखंड की नई राजनीतिक यात्रा को लेकर आपके बीच मौजूद होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।